बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़यामत के नाम के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, यौमुल हिसाब। तो यौमुल हिसाब के सिलसिले में कहा था कि 3-4 तरह के लोग होंगे। कुछ होंगे जिन्हें बग़ैर हिसाब किताब के भेज दिया जाएगा जन्नत में, कुछ होंगे जिनका आसान हिसाब किताब लिया जाएगा फिर भेजा जाएगा, कुछ होंगे जिनका सख्त हिसाब किताब लिया जाएगा फिर जन्नत जहन्नम भेजा जाएगा, और कुछ होंगे जिन्हें एकदम डायरेक्ट जहन्नम में भेज दिया जाएगा। इसे बंद कर दो भाई। हाँ, कुछ होंगे, ये 4 तरह के लोग थे। एक के बारे में बताया था कल, जो लोग बग़ैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिए जाएंगे वो कौन लोग होंगे। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिनका हिसाब व किताब होगा और सख्त हिसाब व किताब होगा। व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब, और ये वो लोग होंगे जो अपने बुरे हिसाब से डरते होंगे, अपने सख्त हिसाब से डरते होंगे। अब सवाल यह है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो हिसाब व किताब होगा वो सख्त लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं सख्त हिसाब किताब होने की क्या वजह है, किन किन चीज़ों की बुनियाद पर सख्त हिसाब किताब होगा। सबसे पहली चीज़ तो दावत हक़ पर लब्बैक न कहना, यानी परवरदिगार आलम की बातों को न मानना। ये ख़ुद इस बात का सबब बनेगा कि उसका हिसाब व किताब सख्त लिया जाए। वल्लज़ीन लम यस्तजीबू लहू लव अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, और ये वो लोग होंगे जो इनको दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दुनिया में तमाम के तमाम चीज़ उससे बढ़ करके, उसका 2 बराबर करके भी अगर ये लोग देने के लिए तैयार हो जाएं कि मतलब हम पूरी दुनिया में जो कुछ है उसका 2 बराबर हमसे ले लो, हम दे देंगे, लेकिन हमें छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, पलटा दिया जाए, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो सख्ती हिसाब का सबब बनती है वो अल्लाह और रसूल अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करना है। जो इंसान भी अल्लाह और रसूल अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करेगा उसका हिसाब व किताब बहुत सख्त है, बहुत सख्ती के साथ उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा। तीसरी चीज़ जो मामूलन हम लोगों के यहाँ हम लोग जवानी के चक्कर में ज़्यादा इसको बहुत हल्की आंच पर लेते हैं, क्या है वो? क़ाल मौलाना सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी आख़िर उम्रिही मन यस्तख़िफ़ बिस्सलात ला तनालु शफ़ाअतुना मन यस्तख़िफ़ बिस्सलात। अब सबसे हल्की चीज़ जिसे हम समझ लेते हैं जबकि हल्की नहीं है, नमाज को हल्का समझना, नमाज को सुबुक समझना, नमाज को अहमियत न देना, ये सख्ती हिसाब व किताब का सबब बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई इंसान अगर नमाज को हल्का समझता है तो खुदावंद आलम उसे 15 बलाओं में मुब्तला करता है। कितनी बलाओं में? 15 बलाओं में मुब्तला करता है, कि जिनमें से 3 अज़ाब जो है वो क़यामत के दिन में है। क़यामत के दिन वो महशर में वारिद होते हुए फ़अव्वलुहुन्न अन युवक्किल अल्लाहु बिही मलकन यसहबहु अला वजहिही वल खलाइक़ु यंज़ुरून इलैहि, कि पहला उसमें अज़ाब जो है नमाज को हल्का समझने वालों के लिए कि परवरदिगार आलम एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाता है इस इंसान के ऊपर कि लोगों की निगाहों के सामने महशर में, सहरा महशर में इसको मुंह के बल रगड़ते हुए ज़मीन के ऊपर खींचते हुए लेकर के आओ। ये पहला है। दूसरा चीज़ व युहासिबु हिसाबन शदीदा, दूसरा नमाज को हल्का समझने का नुकसान, इसका हिसाब व किताब बहुत शदीद, बहुत सख्त लिया जाएगा। वस्सालिसतु ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहि वला युज़क्कीहि वलहु अज़ाबुन अलीम, कि खुदावंद आलम इस बंदे की तरफ से निगाह नहीं करेगा, इसको पाक नहीं करेगा गुनाहों से, वलहु अज़ाबुन अलीम, और इसके लिए
दर्दनाक शदीद अजाब इसके लिए रखेगा। ये किसके लिए कहा जा रहा है? नमाज को जो सबक समझे, हल्का समझे। सबक समझने का मतलब समझ में आता है क्या होता है? पहले भी बराबर इस बात को बयान किया जा चुका है। समझने का मतलब ये नहीं है कि इंसान इनकार करे, पढ़ लेंगे अभी पढ़ लेंगे। हमें अभी तो कस्टमर मसलन बैठा है तफसीर भाई की दुकान के ऊपर, हाँ मतलब दुकान पे कस्टमर बैठा है तो अभी चलेंगे ना, हो लेंगे चवन्नी अठन्नी पे 1 रुपया 2 रुपया कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, जो है सब ले लो। वो ये भूल जाते हैं कि भाई वो खुदा जिसने अभी 1-2 रुपये की बरकत वाला भेजा है, 100 रुपये की बरकत वाला भेजा है, वो खुदा अपने फजल व करम से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद 500 रुपये वाला भी भेज सकता है। हाँ अहसन, जिसने दुकान दी वो कस्टमर भी देगा। तो ये होता है। खैर, एक तीसरा ग्रुप था, वो देखिए बहुत प्यारा सा है। तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो बग़ैर हिसाब किताब के कहाँ जाएंगे? बहिश्त में, जन्नत में जाएंगे। है ना कुछ ऐसे लोग जिनका हिसाब किताब नहीं होगा, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिए जाएंगे। कौन लोग होंगे? सब्र करने वाले होंगे, साहिबान फजीलत होंगे, अल्लाह के पड़ोसी होंगे, अल्लाह के पड़ोसी होंगे। मैं तो अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं, पड़ोसी और मुतवल्ली फ़र्क। अलबत्ता मुतवल्ली के बारे में अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन अच्छी है। सुनिए, हदीस प्यारी है, बहुत प्यारी सी हदीस है। अबू हमज़ा सोमाली, ये चौथे इमाम 5वें इमाम के सहाबी। दुआए अबू हमज़ा माह मुबारक रमज़ान में पढ़ने की बड़ी ताकीद की गई सहर के वक्त। दुआए अबू हमज़ा सोमाली सहर के वक्त पढ़ने की है, चौथे इमाम से है। उसे पढ़िए एक बार ज़िंदगी में तो कम से कम पढ़ दीजिए। मफातुल जनान में है, मोबाइल में है, इधर उधर मिल जाएगी। दुआए अबू हमज़ा सोमाली, इन्होंने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से इस रिवायत को नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो खुदावंद आलम तमाम लोगों को एक ज़मीन के ऊपर, यानी एक जगह इकट्ठा करेगा। एक मुनादी अल्लाह की तरफ से निदा देगा कि ये लोग जो यहाँ खड़े होंगे, इनमें आखिरी आदमी जो होगा उसको भी वैसी ही आवाज़ सुनाई दे रही होगी जैसी एकदम आगे खड़े हुए लोगों को। इस निदा की खुसूसियत ये होगी, वो मुनादी ये आवाज़ देगा कि सब्र करने वाले कहाँ हैं? क्या आवाज़ देगा? आइन अहलो सब्र, सब्र करने वाले कहाँ हैं? तो उस वक्त उन लोगों में से एक गिरोह निकल कर बाहर आएगा। आने के बाद से कहेगा, हाँ बाहर आएगा तो फरिश्तों का एक गिरोह उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ेगा और कहेगा कि ये फरिश्ते कहेंगे उनसे कि ये जो सब्र और शकीबाई तुम लोगों के अंदर थी, इसकी कहानी क्या थी? मतलब किस तरह से तुम लोग सब्र किया करते थे। अब ये ग्रुप जो बाहर निकल के आएगा, लोगों में से, तमाम लोगों में से, सब्र के नाम के ऊपर ये लोग कहेंगे कि हम लोगों ने अल्लाह के हुक्म की इताअत में सब्र किया है। मसलन बहुत मामूली सी चीज़ है, नजिस खाने के लिए मना किया गया है। नजिस, हराम हलाल की बात नहीं कर रहा हूँ, नजिस खाने के लिए मना किया है। अजी मौलवी साहब आपको क्या पता, आप बाज़ार में बैठते हैं, दुकान पे हैं, खाना पड़ता है। आप लोग तो दाढ़ी रखे हो, अपना निकल लोगे इधर उधर से बच करके, आपको कोई नहीं। सही बात कहाँ से सुनिए, हम तो बाज़ार में ज़िंदगी गुजारें, बग़ैर खाए हमारे तो खाना ही हज़म नहीं होता है। हम 4 बहाने बनाते हैं उसके लिए, अपने ताल्लुकात देखते हैं। ये कौन सा इस्लाम है जो दूसरों को इंसान ना समझे, क्योंकि हमको हराम खोरी करनी रहती है। 1000 बहाने हम बनाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? अब इसी को बढ़ाते चले जाइए कितना। लेकिन अगर एक साहब हैं मसलन मास्टर जी हैं, इन्होंने सब्र कर लिया कि नहीं, हुक्म इस्लाम यह है, अल्लाह ने नजिस खाने के लिए मना किया है। सख्ती है ना, परेशानी है, सख्ती है, परेशानी बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने मना किया, हुक्म खुदा ये है। तो ये क्या है? साबिरीन में, सब्र करने वालों में इनका नाम लिखा जाएगा। फिर वहाँ जब पहुँचेंगे कि अल्लाह फ़िलहाल तो आपको हयात दे,
लेकिन जब सहराए महशर में इकट्ठा किया जाएगा तो आप भी कहिएगा मैं सब्र करने वालों में हूँ, मैं साबरीन में से हूँ। पूछा जाएगा क्या किया आपने? कहा मैंने अल्लाह के हुक्म के ऊपर सब्र किया है, उसकी इताअत में सब्र किया, मुश्किलात बर्दाश्त किया है। समझे आप? फिर कहेंगे हम लोगों ने खुदावंद आलम की नाफरमानी से के ऊपर भी सब्र किया, यानी खुदावंद आलम की हम लोगों ने नाफरमानी नहीं किया, बहुत आसानी से, हुक्म भी सख्त था उसको हम लोगों ने अंजाम दिया, बजा लाए हम लोग। खुदावंद आलम की नाफरमानी बहुत आसान सी चीज़ थी, बहुत आसान था हम लोगों के लिए करना, और कर लेते तो बहुत फ़ायदा था उसकी मुखालफत करके, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने सबके नाफरमानी नहीं किया, सख्तियाँ बर्दाश्त किया है, मुश्किलात बर्दाश्त किया है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की हम लोगों ने। ये हो जाएगा पहला ग्रुप, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये हदीस का एक हिस्सा है। इस वक्त एक मुनादी अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के पास से, समझ ली बारगाह ही ज़्यादा मुनासिब है, पास की तो कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, यानी खुदावंद आलम का एक मुनादी होगा वहीं सहराए महशर में, जो ये निदा देगा कि मेरे बंदे सच बोल रहे हैं, यानी फ़ौरन तायद होगी कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। का मेरे बंदे सच बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं, उनके लिए रास्ता खोल दो, बग़ैर हिसाब व किताब बहिश्त में चले जाएं। ये किसके लिए है? सिर्फ सब्र करने वालों की, जो अल्लाह की इताअत में सब्र करे, अल्लाह के रास्ते में, उसकी राह में सब्र करे। दूसरा उसी में आगे फिर मुनादी निदा देगा, अहले फ़जीलत कहाँ हैं? अहले फ़जीलत कहाँ हैं? एक ग्रुप लोगों का भीड़ में से इकट्ठा होगा, हाथ उठाए हुए आगे आएगा कि हम लोग हैं अहले फ़जीलत। फ़रिश्ते उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे आएंगे, फ़रिश्तों का एक ग्रुप। वो फ़रिश्ते उनसे पूछेंगे तुम लोगों की क्या फ़जीलत है? अहले फ़ज़ल हो, अहले फ़जीलत हो, क्या कमाल है तुम्हारे अंदर, क्या फ़जीलत है तुम्हारी? ये लोग कहेंगे कि दुनिया में हम लोग कुछ जाहिल लोग हुआ करते थे, नादान लोग हुआ करते थे, जो हमारी तौहीन करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, हमें आज़ार व अज़ियत पहुँचाते थे। दुनिया में नादान और जाहिल लोग थे जो हमारे साथ इस तरह से पेश आते थे, हमारी तौहीन करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, हमको आज़ार व अज़ियत पहुँचाते थे। हम लोग इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ नहीं करते थे, खामोशी के साथ सब्र कर लेते थे। हमारी तौहीन करते थे, बेएहतरामी करते, हम लोग बर्दाश्त करते थे। ये लोग हमारे साथ बुराई करते थे, हम इन्हें माफ़ करते थे, पलट के उनके जैसा जवाब उनको नहीं देते थे। इमाम फरमाते हैं कि मुनादी जो है वो खुदावंद आलम की तरफ से निदा देगा कि मेरे बंदे सच बोल रहे हैं, इनके लिए रास्ता खोल दो ताकि ये भी बग़ैर हिसाब व किताब के बहिश्त में जाएं। फिर एक मुनादी परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज़ देगा, निदा देगा। हर निदा की खासियत है ये कि जो पीछे वाला, जैसे आगे वाला सुन रहा है वैसे ही पीछे वाला सुनेगा। ये मैं सब उसमें से हस्फ करते हुए, डिलीट करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि मुफस्सल है रिवायत। तो फिर जब निदा देगा कि अल्लाह के पड़ोसी कहाँ हैं, बाहर आएँ, अल्लाह के पड़ोसी बाहर आएँ, तो एक ग्रुप आएगा, साहब हम अल्लाह के पड़ोसी हैं, अल्लाह के नाइबर हैं हम लोग। तो फिर फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आएंगे, आने के बाद कहेंगे भाई ये बताओ कि अल्लाह के पड़ोसी तुम लोग कैसे हो जाओगे? अल्लाह के पड़ोसी, मुतवल्ली तो हो सकता आदमी अल्लाह के घर का, लेकिन अल्लाह का पड़ोसी, डरते भी हैं लोग, अल्लाह की मेहमानी पे जाने में डरते हैं, अल्लाह का मेहमान होने में डरते हैं। तो खैर, तो ये हुआ कि भाई अल्लाह के पड़ोसी कैसे हो सकते हो? तो ये जवाब देंगे कि हम लोगों ने खुदावंद आलम की राह में अगर किसी से दोस्ती की है, मोहब्बत किया है, तो खुदावंद आलम के लिए दोस्ती किया, खुदावंद आलम की राह में मोहब्बत किया है। अगर हम लोगों ने किसी की मदद किया है तो खुदावंद आलम की राह समझ के कि अल्लाह का रास्ता, इसमें दूसरे की मदद करनी चाहिए।
अगर हमने किसी को कुछ अता किया है, कुछ बख्शिश की है, तो ये समझ करके कि खुदावंद आलम की राह है, खुदावंद आलम हमसे राज़ी रहे, इसलिए हमने किया। आवाज़ निदाए इलाही पुष्ट से आएगी कि ये हमारे बंदे सच बोल रहे हैं, इनके लिए रास्ता खोल दो बग़ैर हिसाब व किताब के बहिश्त में जाने का। आप समझे, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जो कुछ भी है। वो सब कुछ आदमी की ताकत तक ही, अलबत्ता आपकी बस्ती में आदमी 1000% बच सकता है, यहाँ पे ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। अब आप चले जाइए साउथ इंडिया वगैरह कहीं, वहाँ ज़रा सा श्रीलंका में चले जाइएगा तो परेशानी, नेपाल में चले जाइएगा तो सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, खैर, चौथी चीज़ जो बग़ैर हिसाब किताब लोगों को बहिश्त में पहुँचाती है, वो बता दीजिए क्या चीज़ है वो? या अली हुब्बुका ईमान। अमीर अल मोमिनीन के शिया बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अभी तक आपने हमसे जन्नत बेचते हुए हमें नहीं सुना होगा कि मैं जन्नत बेच, आज भी मैं जन्नत बेच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी लाइन में लगूंगा जहाँ आप सब लोग होंगे। फ़र्क इतना है कि मैं सिर्फ रवायत पढ़ रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से 70,000 लोग बहिश्त में जाएंगे। या अल्लाह, मास्टर जी, रसूल अल्लाह ने कहा हमारी उम्मत से कितने लोग जाएंगे? 70,000। हम लोग आए उसमें? रसूल अल्लाह के ज़माने से लेकर के क़यामत तक उम्मत जोड़ लीजिए 70,000 आएंगे हम लोग उसमें। जन्नत बेचने को तो भेज दूं मैं भी, लेकिन अपने ही बारे में खबर नहीं भाई। हाँ, अब उस 70,000 में आने की कोशिश करनी चाहिए, वो अलग मामला है, कैसे आना पड़ेगा है? नहीं नहीं, ये 70,000 जो है ये क्रीम लोग हैं। 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन ना इनका कोई हिसाब होगा ना इनका कोई किताब होगा, बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। हम लोग हैं सब लाइन में लग करके जाएंगे भाई, ज़रा सा कुछ शोर सिफारिश करके। हाँ, तो उसके बाद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ खिताब करके फरमाया रसूल अल्लाह ने कि ए अली, ये तुम्हारे शिया होंगे, ये 70,000 जो बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे, ये तुम्हारे शिया होंगे और तुम इनके इमाम होगे। तुम्हारी रहबरी में, तुम्हारे पीछे पीछे ये लोग जन्नत में जाएंगे। तो ठीक है, उतने ए ग्रेड वाले नहीं हैं, हम लोग लोअर ग्रेड वाले हैं। जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं है, एक्स कैटेगरी में ही काम चला लेंगे। तो यह है भी लखरे। पांचवी चीज़, ये तो खुद अमीर अल मोमिनीन के शिया हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। खुद विलायत और दोस्ती अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, विलायत अहले बैत, ये खुद वो चीज़ है जो इस बात का सबब बनती है कि इंसान बग़ैर हिसाब व किताब के बहिश्त में जाए। वो कैसे? वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नहीं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान नाबीना आँखों के साथ अल्लाह से मुलाकात करे और अपनी इस नाबीनाई को अल्लाह के अकाउंट में लिख दे कि परवरदिगार आलम की मर्ज़ी थी, उसने ऐसे चाहा, और बिलखरे सख्ती जो है उस सख्तियों को बर्दाश्त करेगा, साथ ही साथ आले मोहम्मद को चाहने वाला होगा ये शख्स, तो खुदावंद आलम से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसका ना कोई हिसाब लिया जाएगा ना उसको कोई किताब देना पड़ेगा। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, आदिल इमाम, सच बोलने वाला ताजिर, बिजनेसमैन, वो शख्स जिसने अपनी उम्र इताअत खुदा में सर्फ कर दी और ख़र्च कर दी, ये वो लोग हैं जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा, बग़ैर हिसाब व किताब के बहिश्त में जाएंगे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि 3 लोगों का ग्रुप है जो बग़ैर हिसाब व किताब के कहाँ जाएगा? बहिश्त में, जन्नत में जाएगा। सबसे पहला
भाई आदिल इमाम, इमाम मासूम नहीं, रहबर, लीडर, इमाम जमात, इमाम जुमा, ये सब रहबर हैं, सब इमाम हैं। आदिल अगर है, सच बोलने वाला बिजनेसमैन, ये नहीं कि हर आदमी को आए झरा हुआ कपड़ा जो है वो जो उसके अंदर तार पड़ा हुआ कपड़ा जो है लपेट गया तो बेहतरीन एक ग्रेड का है, कंपनी से आ रहा है, हैं? या मतलब कल की मोमोज है, कल का डोसा है, कह दिया आज ही का है साहब, अभी तो मैं फ़ौरन बना के दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सच बोलने वाला ताजिर होगा, बगैर हिसाब व किताब के कहाँ जाएगा? बहिश्त में जाएगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा तीसरी चीज़, वो बूढ़ा शख्स जिसने अपनी उम्र अल्लाह की इताअत में खर्च कर दी हो, ये भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। एक चीज़ और है, गुस्सा बहुत आता है भाई, गुस्सा आता है ना, और जब गुस्सा आता है तो फिर तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, न बड़ा न छोटा, न अजीज़ न रिश्तेदार, न दोस्त, न कुछ, न प्यार न मोहब्बत, न बीवी न बच्चे, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन कुरान मजीद क्या कह रहा है? वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, इन लोगों क्या ये परवरदिगार आलम इस तरह के मुहसिनीन को, नेक अमल एहसान करने वालों को, नेक अमल अंजाम देने वालों को पसंद करता है। तो आयत है कुरान की। लेकिन रिवायात में मिलता है कि जो इंसान अपने गुस्से को पी जाता है, अपने गुस्से को पी जाता है, लोगों को माफ़ कर देता है, वो बग़ैर हिसाब व किताब के कहाँ जाता है? बहिश्त में। आफरीन। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो और वो जुल्म के ऊपर सब्र करे, अपने गुस्से को पी जाए और इस तमाम जो भी हालात उसके लिए पेश आए, इसके ये सब अल्लाह के अकाउंट में लिख दे कि खुदाया तू ही समझ, उसके तेरे हवाले है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे हवाले, तू समझ जो जी में आए कर। और बिलखरे हमने आपके साथ जुल्म किया था, आपने हमारी गुनाहों से दरगुजर कर लिया कि भाई चलो रहने दे यार, कर दिया, तो है ही इस तरह का आदमी। हमारे लिए आपने तलब मग़फ़िरत, तलब रहमत किया, परवरदिगार माफ़ कर दे, जाहिल आदमी है, नादान आदमी है, इसको नहीं समझ में आता, इसको हालात का अंदाज़ा नहीं है, हमें नहीं पहचानता था, अगर हम एक ही कान के नीचे बजा देते तो सारी ज़िंदगी कान में सीटी बजती रहती इसके, हैं? कुछ भी आपने माफ़ कर दिया। तो ये इंसान, इमाम फरमा रहे हैं कि बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा, बहिश्त में जाएगा। समझे आप? तो गुस्सा ना कीजिए, गुस्सा पीना सीखिए। गुस्सा पीने का एक फ़ायदा ये है कि आदमी जन्नत में जाता है। रावी हैं जुवैरत इब्न मुसहिर अदी, ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिफ़ीन से हम लोग आ रहे थे, सिफ़ीन जा रहे थे, सिफ़ीन की तरफ। रास्ते में सरज़मीन करबला से हम लोगों का गुज़र हुआ, करबला की सरज़मीन से। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सिपाहियों के साथ उसी ज़मीन के ऊपर एक जगह खड़े हो गए। कभी इमाम ने दाहिने देखा, कभी बाएं देखा। इमाम की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। लोगों ने पूछा इसकी वजह, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, वल्लाहि हाज़ा वल्लाहि मुनाख़ु रिकाबिहिम व मौदिउ मनिय्यतिहिम, ये वो जगह है जहाँ उनकी सवारी, उनके रिकाब, उनके मरकब बैठाए जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ उन्हें कत्ल किया जाएगा, उन्हें शहीद किया जाएगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन ये कौन सी जगह है? फरमाया ये करबला है, कुछ लोग इस ज़मीन के ऊपर कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे, जो बग़ैर हिसाब व किताब के बहिश्त में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। उसके बाद हज़रत अपने रास्ते की तरफ चले गए।
माह मुबारक रमज़ान पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, बहार कुरान का महीना है, बहार कुरान का महीना है। कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पर अमल करना चाहिए। आज सुबह भी एक हदीस सुनाई थी मैंने, है आज सुबह भी कुरान के ऊपर एक हदीस सुनाई थी, फिर सुन लीजिए। कुरान मजीद की तिलावत अगर कोई इंसान अल्लाह के लिए कुरान मजीद की तिलावत करता है तो ये इंसान बग़ैर हिसाब व किताब के कहाँ जाएगा मास्टर जी? जन्नत में जाएगा। अब भाई इससे अच्छा आसान रास्ता चाहिए? बग़ैर कुछ किए छोटी छोटी मामूली चीज़ें हैं। बात फैयाज़ मोहसिन की नहीं है, वो जो दीन लेकर के आया था वो कह रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तीन तरह के लोग या तीन लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन मुश्क अज़फ़र, वही मुश्क जो खुशबू वाली थी, मुश्क अज़फ़र के पहाड़ के ऊपर होंगे, उसकी पीक के ऊपर, चोटी के ऊपर। और ये वो लोग होंगे जो क़यामत की सख्तियों से महफूज होंगे, उससे महफूज होंगे। इनका कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। ये कौन लोग हैं? वो शख्स जो अल्लाह के लिए कुरान मजीद की तिलावत करे, वक्त गुजारने के लिए नहीं कि चलो 1 घंटा और बैठे रहते हैं, इसके बाद से देखा जाएगा, फिर जब हमारा टाइम होगा तो हम अपना काम करेंगे। अभी मतलब 40 मिनट गुजार लो वक्त, कुरान सामने खोल के बैठे रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, लड़ते रहो, क्यों मारते रहो, पैर से मारते रहो, बड़बड़ बात करते रहो। ये चीज़ें तौहीन है कुरान की, समझ रहे हैं आप? फिर ये तो हो गया भाई वो जो कुरान पढ़ रहा हो। ऐसा इमाम, ऐसा लीडर, ऐसा रहबर जिससे लोग राज़ी हों। भाई साहब अलबत्ता ये रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरी पेशानी के ऊपर नहीं, यहाँ पीछे लिख दिया जाता है कि ये आदमी इमाम जमात है। पीछे इसलिए लिखा जाता है कि वहाँ पीछे वाले पढ़ लें कि ये इमाम जमात है। अब अगर इस इमाम जमात से ये मामूमीन राज़ी नहीं होंगे तो हिसाब व किताब की लाइन में हमें खड़े रहना पड़ेगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम मामूमीन की सारी नाजायज़ और गलत बातों को मान लें ताकि वो खुश हो जाए, राज़ी जाए, अरे बड़ा बहुत अच्छा आदमी है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये दो तरफा मामला है। हम अपने मिजाज के एतबार से राज़ी होना और नाराज़ होना ये मेयार नहीं है, हक़ की बुनियाद के ऊपर। हाँ, ये आदमी हक़ पसंद है या नहीं है, ये आदमी हक़ के ऊपर कायम है या नहीं है, लोगों को हक़ की तरफ दावत दे रहा है या नहीं दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो इमाम जिससे लोग राज़ी हों, तबीयतन इमाम मासूम के सिलसिले में नहीं कहा जा रहा, हम लोगों की हैसियत क्या है कि उनसे राज़ी हों, राज़ी ना हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे मुअज्जिन तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो इंसान जो अल्लाह के लिए अजान दे, न ये कि माइक मिल गया, इको माइक का बहुत अच्छा है, सुरताल हमारा बहुत अच्छा है, खड़े हो गए ताने पड़े, अल्लाह कोई सूरत से मुँह से अल्लाह निकल ही नहीं रहा, अल्लाह वो तानसेन की तरफ हमने खींच रखा उसको। अजान बेहतरीन आवाज़ में देनी चाहिए, अजान सही देनी चाहिए। दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, अजान सही दीजिए, अच्छी आवाज़ में दीजिए। हाँ तो अफसोस की बात है, ये कोई बना है नहीं, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जहालत ऐब है, सीखना, जहालत को दूर करना ऐब नहीं है। हाँ वो तो है, मुस्तकीमा है आम तौर, मुस्तकीम और मुत्तकीन। अशहदु अन्ना, अलबत्ता ये जो है अशहदु अन्ना, ये सिर्फ तारीख़ में जनाब बिलाल को ही इजाज़त थी, उसके अलावा अगर कोई अशहदु अन्ना कहेगा तो उसका कबूल नहीं है। जी बिल्कुल। अब आज आपसे आप क्लास लेना शुरू कीजिए, अजान की एक यहाँ पे ट्रेनिंग क्लास रखिए 2-3 जलसे। अरे हम हैं आपके साथ ना, भी 2-3 दिन तो हम हैं।
आप क्लास रखिए। क्यों भाई? वो इंसान जो अल्लाह के लिए अजान दे रहा हो, वरजुलिन अज़्ज़न फ़ी मस्जिद इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, अल्लाह की रिदायत हासिल करने के लिए, यह इंसान बग़ैर हिसाब व किताब के कहाँ जाएगा मास्टर जी? जन्नत में जाएगा। खूब, एक चीज़ और है, गंदगी, चाहे हमारा घर हो, अल्लाह का घर हो, अपना हाथ पैर हो, अपने बाल बच्चों का हाथ पैर कपड़ा लत्ता हो, हमारी तवज्जो नहीं जाती है। जबकि नज़ाफ़त को, सफाई को जुज़्व ईमान करार दिया गया है। अन्निज़ाफ़तु मिनल ईमान, ईमान की एक अलामत सफाई सुथराई भी है। भंगी के जैसा आदमी की हालत हो गए एकदम फटी चर्च, ये नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर धुलने के लिए पानी मैसर नहीं है, हाँ, सब कुछ होता है, लेकिन वो आदमी चिरकुट टाइप का बना रहता है। समझे आप? वो इंसान जो निज़ाफ़त सफाई का ख्याल नहीं करता है, वो इंसान जो इसराफ़ करता है, बर्बादी करता है, चाहे वो मस्जिद का पानी का टैप खोल करके ही क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ की लाइट और पंखा ही क्यों ना हो। अपने घर में तो बहुत हाथ रहता है स्विच के ऊपर कि कहीं बिल मीटर घूम रहा है, कहीं 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा देना ना पड़ जाए, कहीं 1-2 रुपया हमारा एक्स्ट्रा न लग जाए। समझे आप? तो घर में तो हमें बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रहता है, लेकिन दूसरी जगह दूसरा दस्तर, अपने घर में हम खाते हैं तो बहुत लिमिटेड तरीक़े से खाते हैं, एक दाना चावल भी हम बर्बाद नहीं होने देते, उसे भी परिंदों को डाल देते हैं उठाकर। लेकिन अगर कहीं माले मुफ्त मिल गया तो फिर दिले बेरहम भी हो जाता है हमारा। दावत में कहीं चले गए तो अगर हम रोज़ 100 ग्राम खाते होंगे, तो अगर चेयरमैन साहब ने बुला लिया दावत में तो 500 कहाँ भाई, 1-1.5 किलो से कम में काम चलता नहीं है। तो चाहे बाद में आकर के उल्टी कर दें, और होता है ये काम। हिर्स होती है, जो इंसान को लालच होती है, नीयत शेर नहीं होती, आदमी भरता रहता है, वहाँ से हट के उल्टी करता है। इसराफ करने वाला हिसाब व किताब की लाइन में लगेगा, इसराफ हराम है। तो जो इंसान मुसरिफ नहीं है वो भी बग़ैर हिसाब व किताब के कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। खूब, वो इंसान जो लालची नहीं है, तकरीबन सारी तीनों चीज़ें अटैच, दोनों चीज़ें अटैच हैं, तीनों चीज़ें, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, लालच हिर्स न करना, और इसराफ और बर्बादी न करना किसी चीज़ की। अगर ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। वरना रसूलुल्लाह ने कहा है कि 3 लोग हैं ऐसे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वो 3 लोग यही हैं। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, हम इन 3 लोगों में नहीं, हमारा हिसाब किताब होगा। ये सब बड़ी प्यारी बात है। ये आप देखिए, इसी को दरअसल रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है। कहते हैं कि वो इंसान जो अपना कपड़ा, अपना शर्ट, अपना कुर्ता, अपना कमीज़, जो कुछ भी उसका अपना कपड़ा धुले जबकि उसके पास कोई दूसरा कपड़ा न हो। ये निज़ाफ़त की रियायत कर रहा है, सफाई का ख्याल रखना है। इंसान के पास एक ही कपड़ा है, दूसरा कपड़ा नहीं है, गंदा हो गया, अब या तो पहना रहे या इसे धुले, लेकिन इसको यह है कि नहीं, ये कपड़ा गंदा हो गया, एक ही कपड़ा, इसे हम धुल लें। ये रसूलुल्लाह उस ज़माने के हालात के मुताबिक बयान करें। मकसद ये है, यहाँ पे कपड़ा जो है वो टॉपिक नहीं है, बात टॉपिक है यहाँ पे सफाई, कि इंसान के पास अगर एक जोड़ा कपड़ा भी है तब भी उसको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस्म के ऊपर जो है वो तारकोल के जैसा हो जाए, कपड़ा उतारे ही ना चिल्लर पड़ जाए जिसमें। दूसरी चीज़, वो इंसान, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि लम यकुन लहू बदल वरजुलुन लम यतबख अला मदबखिन क़दरैन, वो इंसान जो अपने किचन में, अपने बावर्ची खाने में 2 तरह का खाना न पकाए। यहाँ तो कौरमा भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, गर्मा गर्म रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, पुलाव भी चाहिए, मीठे में भी कुछ होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि एक साथ 2 तरह का खाना अपने मतबख में, किचन में न पकाए। और यहाँ पर तो सबका तो जहन्नम पक्की है, जन्नत में तो कोई गया ही नहीं है। दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें तो वाजिब है, इसके साथ कुछ ना कुछ रहता ही होगा थोड़ा बहुत।
भाई देख लीजिए, बताना मेरा काम था। अब जन्नत आप चाहिए खरीद लीजिए, चाहे जन्नत। अब आज से जा करके बीवी के हाथ पर चूमे कर फिर ये बैठो घर में, तुम आराम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक रोटी और कुछ पका दो उसके साथ, रोटी सब्जी या दाल चावल, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों चलेंगे इंशाल्लाह जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के। तो भाई चेयरमैन साहब समझ रहे हैं आप, यहाँ मकसद ये नहीं है कि आप दो तरह का खाना क्यों पका रहे हैं। बात ये कहना चाह रहे हैं बेटे, इसराफ ना करना, बर्बादी ना करना। हाँ बिल्कुल आता है, ये इशू नहीं है कि आपने दो तरह का खाना क्यों बनाया। बात यह है कि ज़रूरत है बनाइए दोनों ही 2000 तरह का खाना बनाइए, लेकिन बर्बाद ना कीजिए रिज़्क़ खुदा को। सही है भैया। हाँ, तीसरी चीज़ क्या था, हरीस ना हो। फरमाते हैं वरजुलुन काना इंदहु क़ूतु यौमिन फलम यहुम लिग़दिन, ऐसा इंसान जिसके पास आज के खाने का तो इंतज़ाम हो लेकिन वो कल के लिए फ़िक्रमंद ना हो। यानी होता हमारे साथ भी यही है, हम आपके घरों में भी यही होता होगा। दोपहर का भी खाना ख़त्म नहीं हुआ, मेम साहब ने पूछा रात में क्या पकेगा, शाम में क्या पकेगा, है रात का खाए नहीं, कल की फिक्र, कल क्या नाश्ते में क्या होगा भाई, क्या क्या पका दिया जाए, कल के दोपहर में क्या पकना है बता दिए भाई, जो जी में आए पकाओ, नहीं बता दीजिए क्या पकना है। अभी से फिक्र हो रही है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, भी तो नहीं कुछ, कैसे होगा, कहाँ से आएगा। हम भी टेंशन में, हम भी परेशान हैं यार। अच्छा कुछ ना मांगे, घर में कोई चीज़ निकल आए अच्छा है, वरना फ्री में पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा कहीं से, जेब हमारी खाली है? रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि आज की रोज़ी जिसके पास मौजूद हो और तो उसको कल के सिलसिले में फ़िक्रमंद नहीं होना है। अगर कोई फ़िक्रमंद नहीं हो रहा है तो ये बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएगा। क्यों फ़िक्र, यानी मालूम है कि जिस खुदा ने आज दिया है वही खुदा कल भी तफसीर भाई की दुकान के ऊपर कस्टमर भेजेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज कस्टमर आया है तो भाई ख़त्म। मतलब जैसा कि बता रहे थे कि 15 रमज़ान तक ही तो कस्टमर चढ़ते हैं साहब, उसके बाद तो ईद वाला माहौल शुरू हो जाता है, कस्टमर कम चढ़ते हैं। नहीं, आपको क्या पता, खुदा बंदे आलम कस्टमर भेज दे ईद के दिन, भैया शटर खोलो अपना, ले आओ। परवरदिगार जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, गैब से देता है, आपके शान गुमान में नहीं आ सकता। समझ रहे हैं आप? तो बिलाखिर कल की फ़िक्र करना, कल की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए। और जब कल की फ़िक्र करना छोड़िएगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब पे जाइए। अलबत्ता उस कल की फ़िक्र ज़रूर कीजिएगा, इस कल की फ़िक्र ना कीजिए। फ़र्क है दोनों कल में। खूब भाई, आप लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि मैं मुसलमान हूँ? बताओ भाई, मैं मुसलमान हूँ या नहीं? अब प्योर हूँ या नहीं वो एक अलग बात है। मैं कम से कम सेलिब्रिटीज़ के जैसे उस हद तक नाम का तो मुसलमान हूँ या नहीं हूँ? रवायत सुनिए, जन्नत में जाना चाहते हैं ना बग़ैर हिसाब किताब के, है? हाँ भाई चेयरमैन साहब, जन्नत में जाना चाहते हैं आप? मुतवल्ली साहब, तो भाई साहब देखो मस्जिद में बैठ के कहा है आप लोगों ने कि मैं मुसलमान हूँ, पैसे की मुझे ज़रूरत है, हर लोग मुझे ज़रा कर्ज़ दे दो। अगर मुझे कर्ज़ दे दोगे, यानी मुसलमान आदमी को कर्ज़ दे दोगे, तो बग़ैर हिसाब किताब के कहाँ जाओगे? जन्नत में जाओगे। नहीं समझे? देखिए कैसा खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या पैसा मांग लिया हैं? भाई साहब अगर मैं मुसलमान हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो आप मुझे कर्ज़ दे दीजिए। हाँ नहीं, ज़रूरत तभी तो बता रहे हैं माइक के ऊपर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर वो इंसान जो अपने मुसलमान भाई को कर्ज़ दे, हर एक दिरहम जो वो कर्ज़ दे रहा है, उस दिरहम का सवाब कोहे उहद, कोहे रज़बा, कोहे तूर सीना के बराबर, उसके वज़न के बराबर, हर एक दिरहम के बदले उसको सवाब मिल रहा है, नेकियां हसनात उसके नाम अमाल में लिखी जा रही हैं। लेकिन जब वापस कर्ज़ की रकम को वापस लेने में अगर वो सख्ती ना करे, टाइम आ गया है, अभी तक मुल्ला जी ने नहीं दिया तफसीर भाई का कर्ज़, वापस नहीं लौटाया है, अगर तफसीर भाई सख्ती कर लेंगे तो उन्होंने अपना अज्र
ज़ाया कर, अलबत्ता उनका हक़ है, लेकिन ये जो बोनस पॉइंट मिल रहा था वो कोहे रदवा, कोहे तूरे सीना, किसके किसके बराबर, कोहे ओहद के बराबर के वज़न के बराबर नेकियां आपके नाम अमाल में लिखी जा रही थी, वो सब के सब जो है हम ने सख्ती नहीं करें, वो आपका हक़ मांगिए, मांगने में सख्ती, परेशान करना, सामने वाला अजियत में मुब्तला हो जाए। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तफसीर भाई, तो सुनिए इनके साथ क्या होगा। सिरात से, मैं पुले सिरात नहीं, क्योंकि सिरात मतलब खुद पुल होता है, सिरात से बिजली की तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे। असल सोचने समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि यार कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। सिरात है तो बिजली की तेज़ी के साथ आप वहाँ से गुज़र जाएंगे बग़ैर हिसाब व किताब के। सिरात के ऊपर आपका कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। किसके लिए? जो इंसान मुसलमान भाई को कर्ज दे और उसके वापस लेने में उसके ऊपर किसी तरह कोई सख्ती न करे। वो इंसान जो अल्लाह के लिए शर्म व हया करे। तो बेशर्मी का ज़माना है, बहुत बेशर्मी है माशाअल्लाह से, उसमें अंदर कोई ज़र्रा बराबर कमी होने का नाम ही नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह से हया करता है, अल्लाह के लिए शर्म करता है, अगर कोई इंसान अल्लाह की क़ज़ा के ऊपर ले रज़ा ही तस्लीमन ले अमरे वाली मंजिल पे कि उसकी मर्ज़ी ये है, उसका फ़ैसला ये है, उसने ये चाहा है, अगर इसके ऊपर राज़ी हो जाएगा तो वो इंसान बग़ैर हिसाब व किताब के बहिश्त में जाएगा। समझे? आप एक सलवात भेजिए ज़रा, तो इंशाअल्लाह इसी पॉइंट से कल, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि हम तमाम लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि हम लोग भी अहले बहिश्त में से हो सकें, जन्नत में हम लोग भी बग़ैर हिसाब व किताब के जा सकें। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल आज़मल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही।